Hello everyone, we are live now. Welcome to an Academy Catalyst channel. Myself Ravi Kumar, your quant and LRDA mentor on an Academy. वॉइस चेक करके बताओ एकदम क्लियर है क्या? एकदम क्लियर है क्या वॉइस वगैरह? जल्दी से क्लियर करके बताओ. चेकआउट करो बच्चों. ऑडियो वीडियो फटाफट इस सेशन को जितना तुम शेयर कर सकते हो उतना शेयर कर दो. जितने पॉसिबल नंबर ऑफ केस हैं जल्दी से कर दो भैया. कल इवनिंग में इसलिए नहीं लिया था तो मैंने तुम लोगों से फीडबैक लिया था कि सर लेट नाइट अब हम ऑलरेडी बहुत क्लासेस ले चुके हैं, इसलिए आप मॉर्निंग में लेना. करवाया था ना तुम लोगों को? हाँ, एक पोल करवाया था, याद आ रहा है? अरे जल्दी से पूरे के पूरे फॉर्मूले. तुम्हें अगर इस सेशन में मजे नहीं है ना तो बताना मुझे. बहुत मजे आने वाले हैं यार, बहुत मजे आने वाले हैं. डोंट वरी, जल्दी से आ जाओ, शेयर कर दो. एंड इस सेशन के बाद क्वांट में तुम्हें लगेगा कि ऑलमोस्ट तुमने सब कर लिया. फटाफट. ऑल क्लियर ना? वॉइस सब कुछ सही है? ऑडियो वीडियो? हाँ, चलो सब हाय वगैरह लिख के बताओ कौन कौन आया, देखते हैं क्लास में. लाइक भी कर दो और कौन कौन आया वो भी एक बार बता दो मेरे को थोड़ा सा, है ना? लिख दो सो दैट आइडिया रहे. तुम अपने सारे ग्रुप में शेयर कर दो जो अनअकैडमी की पेड क्लासेस में नहीं है, फ्री क्लासेस में नहीं है, बट यूट्यूब को फॉलो करते हैं. तो यूट्यूब के लिए बेस्ट पैटर्न है अभी. जल्दी से कर दो. हेलो हेलो हेलो. ओके, बहुत बढ़िया. बाकी लोग कहाँ गए यार? अर्ली मॉर्निंग तो तुम्हारा एग्जाम है, तुम लोग ऐसे कैसे करते हो? सर लेट नाइट पढ़ने की हैबिट है ऐसा? लेट नाइट पेपर नहीं होते ना यार. अब तो अपनी हैबिट चेंज कर लो. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. चलो अपने आप हो जाएगा शेयर. तुम लोग चाहो तो शेयर कर देना, मिलते रहेंगे. सो क्वांटिटी एप्टीट्यूड वाइड सिलेबस है. तुम लोगों को ये पता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 22 आने वाले हैं. सबसे बड़ी प्रॉब्लम की सर फॉर्मूले याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे, है ना? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है ना कि सर फॉर्मूले माइंड में रहेंगे कि नहीं रहेंगे. एंड लास्ट मोमेंट पे अगर हम फॉर्मूले भूल गए तब क्या करेंगे? तो ऐसे मोमेंट को ना आए तो रिक्रिएट करने से पहले कुछ अच्छी अच्छी चीजें मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस करूंगा आज, इसलिए बोल रहा हूं शेयर कर दो. ठीक है, ऑल क्लियर? चलो आ जाओ. देखो क्वांटिटी एप्टीट्यूड का जो तुम लोगों का पेपर होने वाला है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के अंदर जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड है तुम लोगों का, इसके अंदर 22 क्वेश्चंस आने वाले हैं. ये सारे के सारे क्वेश्चंस में से कम 15 क्वेश्चंस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होंगे. डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होंगे. और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सुन लो किसके हैं. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं मेंसुरेशन, 2D और 3D. एंड इसके अलावा एलजेब्रा में, एपीजीपी में जितने फॉर्मूले लगते हैं वो सारे के सारे. सबसे इंपॉर्टेंट है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, राइट? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज. ठीक है, लेट्स स्टार्ट गाइस. सबसे पहले मैं तुम लोगों को नंबर सिस्टम के सारे रूल और रेगुलेशन फॉलो करवा रहा हूं. कमेंट करते रहना प्रॉपर वे से, है ना? कि सर ये आता है, ये नहीं आता, ये आता है, ये नहीं आता, राइट? जल्दी से अपने साथ वालों के साथ शेयर कर दो. सबसे पहले अपन बात करेंगे नंबर्स की. सीक्वेंस में चलूंगा, ध्यान से अगले 1 आवर तक शांति से बैठ जाओ. सब कुछ मजे आने वाले हैं, नो डाउट. सब कुछ सीक्वेंस में करवाऊंगा मैं तुम लोग, ठीक है? अगर तुम लोग यहां देखोगे तो डिविजिबिलिटी रूल तुम्हें पता होने चाहिए सबके. 2 का पता है, इवन नंबर है तो डिवाइड होगा. 3 का पता होना चाहिए, क्या? सम ऑफ डिजिट्स. सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए? 3 से डिवाइड होना चाहिए. इसके बाद अगर 4 की बात की जाए
तो 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट। ये फॉलो क्या होता है बच्चों, 2 की पावर जो होती है n, उतने नंबर ऑफ डिजिट्स देखने होते हैं तुम्हें। जैसे 2 की पावर 1 है तो 2 के लिए सिर्फ 1 डिजिट देखनी है। यस, थोड़ा सा याद रखना, इसको माइंड में काम आएगा। ये 2 की पावर 2 है तो 2 डिजिट देखनी है। 2 की पावर 3 है तो सर 3 डिजिट देखनी है। 2 की पावर 4 है तो सर 4 डिजिट देखनी है। जैसे ये 8 होता है, ये 16 होता है और ये 4 होता है। यस और नो, ये इजी रूल है जो फॉलो करने हैं, इन फ्यूचर काम आएंगे, राइट। आगे देखो जरा। यस, डिविजिबिलिटी 4 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 5 की डिविजिबिलिटी में कुछ नहीं देखना, लास्ट में या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, ठीक है। 5 एकमात्र ऐसा नंबर है जो 0 बनाता है, समझ पा रहे हो, 2 के साथ मिलके। बाकी दुनिया के कोई नंबर ऐसा नहीं है जो 0 के अलावा क्या है, 0 के अलावा किसी और से मल्टीप्लाई होके 0 बनाता हो। इवन नंबर की कहानी समझ रहे हो, 5 इवन नंबर से मल्टीप्लाई होके 0 बनाता है। विदाउट यूजिंग 5 और 0 तुम 0 नहीं बना सकते, ठीक है। अब 6 का डिविजिबिलिटी रूल कुछ फॉलो नहीं करना तुम लोगों को। 6 2 और 3 का मल्टीपल है तो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होने वाले नंबर देखना है तुम लोगों को। 8 का ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, लास्ट 3 डिजिट। ये वाला पेज देखना एक बार, दिख रहा है क्या? हाँ, अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। 9 की डिविजिबिलिटी क्या देखना है सर, सारी डिजिट्स जो है उनको सम करके 9 का मल्टीपल चेक करना है। 10 बहुत आसान है, 10 बहुत आसान है, और 10 की डिविजिबिलिटी सिर्फ लास्ट में 0 देखनी है। बात करता हूं, ठीक है। शांति से सुनते जाना, एक बार बस ये मान लो कि रिवाइज हो रही है सारी चीजें। 11 के लिए क्या करते हैं बच्चों, द डिविजिबिलिटी बाई 11 डिफरेंस ऑफ क्या, ओड नंबर और इवन नंबर प्लेसेस। तो कोई भी डिजिट लिखी हुई है, इसमें इवन और ओड प्लेस दोनों होते हैं। तो इवन नंबर पे जो प्लेस पे जो है वो, और ओड नंबर पे जो है, उन दोनों का सम करो और डिफरेंस लो। डिफरेंस में अगर 0 आता है तो क्या वो 11 से डिवाइड होगा? टेल मी एवरीवन। अगर डिफरेंस में इवन नंबर का सम और ओड नंबर के सम में डिफरेंस 0 आता है तो क्या वो 11 से डिवाइड होगा? कमेंट करके आंसर देना। और बाकी 11 का मल्टीपल आए तो डेफिनेटली 11 से डिवाइड होगा। फिर बात करते हैं 12 की। भैया बहुत आसान है सर, 12 के लिए 3 और 4 दोनों के मल्टीपल देखने पड़ेंगे। बात खत्म। 3 और रोल होता है कि नहीं होता? यस, वेल डन। 0 आया तो मतलब वो 11 से डिवाइड होगा, और 11 का मल्टीपल आया तो फिक्स है। चलो गुड, आगे आओ। ये भी आई थिंक दिख ही रहा है सारा। सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, इसके कुछ मैंने ये पीडीएफ कितने लोगों को चाहिए? टेल मी। मैथ्स बाय रवि कुमार फॉलो कर लेना टेलीग्राम पे, वहां ये पीडीएफ दोबारा अपलोड कर दूंगा। जाने से पहले 1 आवर में रिवाइज की जा सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्फिडेंस देगी। 7 का क्या करना है तुम लोगों को? कुछ नहीं करना, यूनिट डिजिट लेते जाना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और सब्सट्रैक्ट करना है। अब ये होता कैसे है, इसके मैंने एग्जांपल दे रखे हैं, फिलहाल के लिए एक बार सुन लो। फिर 13 की बात करें तो बच्चों 13 का क्या होगा? यूनिट डिजिट लेना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, एंड उसके बाद सब्ट्रैक्ट नहीं करना, इस बार ऐड करना है। 17 में क्या होगा? 5 का मल्टीप्लाई करना है और इस बार माइनस करना है। 19 में क्या होगा? यूनिट डिजिट लेनी है और 2 से मल्टीप्लाई और ऐड करना है। देखो डिफरेंस देखना आराम से, 7 के अंदर 2 से मल्टीप्लाई में सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस माइनस, और यहां पे ऐड करना है। ढंग से देखना सारे के सारे। नाउ क्लियर और नोट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुम लोग वहां पे कंफ्यूज होते हो, ये दोनों अच्छे से पढ़ लेना। ओके सर, ये कहां यूज होते हैं? नंबर सिस्टम के अच्छे खासे 2-3 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें डिविजिबिलिटी रूल सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो अब मैं ना तुम्हें इनकी फॉर्मूले एग्जांपल देके दिखाता हूं। देखो सब कुछ दिया हुआ है सबके लिए, कि सो दैट कि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। मान लो तुम लोगों को ये वर्क कैसे करते हैं वो भी लिखा हुआ है इस सीट में, बहुत इंपॉर्टेंट सीट है ये, ठीक है। जैसे मैंने बोला 112, क्या करोगे? यूनिट डिजिट को 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस करोगे, 7 आएगा। तो गाइस क्या ये 7 से डिवाइड है? डेफिनेटली। यूनिट डिजिट लेनी थी, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई करना था, माइनस करना था, जो रिजल्ट आया वो अगर 7 का मल्टीपल है तो गिवन नंबर भी 7 का क्या होगा? मल्टीपल होगा, 7 से डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखो, अगर मैं तुम लोगों से ये बात करूं, इसको चेक करके बताओ सर थोड़ा सा बड़ा नंबर है, तो ये यूनिट डिजिट की पूरा फॉलो करना, देखना आराम से, है ना, सारे के सारे फॉलो करेंगे। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया
2 आया, 296 में से 2 गया, 294। अब जरा और करो, इसमें से फिर इसकी यूनिट डिजिट लो, इस बार 8 माइनस करो 21। सर 7 से डिवाइड है। अगर यहां 21 के अलावा कोई ऐसा नंबर आता जो 7 का मल्टीपल नहीं होता तो गिवन नंबर 7 से डिवाइड नहीं होता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट पूछे जाएंगे। अगर तुम लोग इस पे वर्क नहीं करके गए तो इजी क्वेश्चंस भी नहीं बना पाओगे, राइट। मैं सारे रूल अच्छे से फॉलो करवा रहा हूं, रिवाइज कर लेना, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि तुम क्वेश्चंस रिवाइज करो। कॉन्सेप्चुअली सारी चीजें इसमें 56 पेजेस हैं। मैं सच बता रहा हूं, 56 पेजेस पढ़ने के लिए यू नीड ओनली 56 मिनट। एक पेज को कम से कम 1 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगने वाला। जब चाहो तब तुम इसे रिवाइज कर सकते हो। मैं सारा, अरे ऑप्शन लिखे हुए हैं, कृतिका कंफ्यूज मत हो, सब कुछ लिखे हुए हैं, देखो आराम से देखना। 13 के लिए फॉलो करके दिखाता हूं। 143 देखना आराम से, क्या करना था, यूनिट डिजिट लेना था सर, 4 से मल्टीपल करके ऐड करना था। ये देखो ये ऐड किया तो ये जो 26 आ रहा है, ये क्या क्या कंसीडर कर रहा है, ये 13 का मल्टीपल है। आगे देखो 17 के लिए क्या करेंगे, 17 के लिए अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो लिखा हुआ भी है यार, सेम प्रोसेस एप्लीकेबल फॉर बिगर नंबर। तुम कंफ्यूज मत हो कोई भी, है ना। बड़े नंबर के लिए भी ये होगा। ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर करो, पहले मजे आने वाले हैं। जितने भी यूट्यूब क्लासेस तुम लेते हो इधर उधर से, अनअकैडमी के अलावा यूट्यूब पे फ्री क्लासेस सब जगह करो, सो दैट इस सेशन का रियल मीनिंग पता चले बच्चों को। आगे आओ, बात करते हैं 17 की। देखना जरा, देखने में पता चल जाएगा भैया, वहां 1904 को 17 से डिवाइड करोगे, अच्छा खासा टाइम लगेगा, इसलिए डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। क्या करना था सर, यूनिट डिजिट लेना था, 5 से मल्टीप्लाई करना था। 5 से मल्टीप्लाई करोगे 20 आएगा 190 में से। ध्यान रखना, यूनिट डिजिट लेने के बाद लेफ्ट विद 3 डिजिट्स, वो अगर 17 का मल्टीपल है तो तुम्हारा ये नंबर भी 17 का मल्टीपल होगा, ठीक है। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं, 19 की बात करते हैं। सर 19 को कैसे फॉलो करोगे, ये इतने ही नंबर है जो इंपॉर्टेंट है बच्चों। 149264 को 19 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, यू डोंट नो, बट क्या करोगे, यूनिट डिजिट लोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ऐड करोगे, एक नंबर कम हो गया। फिर यूनिट डिजिट लोगे, 8 ऐड करोगे, फिर यूनिट डिजिट लोगे, 2 ऐड करोगे, फिर यूनिट डिजिट लोगे, फिर ऐड करोगे 19, तो गिवन नंबर भी 19 से क्या है, डिविजिबल है। क्लियर और नोट, बोलो यहां तक क्लियरिटी आई कि नहीं आई। होप तो तुम्हें सारे के सारे नंबर की डिविजिबिलिटी का रूल पता चल गया। 2 से स्टार्ट किया था, 3 पे आया, 4 पे आया, 5 पे आया, 6 पे आया, 7 पे आया, 8 पे आया, 9 पे आया, 10 पे आया, 11 पे आया, 13 पे आया, 17 पे आया, 19 पे आया। इससे ज्यादा डिविजिबिलिटी की जरूरत किसी भी एग्जाम में नहीं होती, ठीक है। आगे आ जाओ, बस ये सिर्फ बताने के लिए था, ये बताने के लिए था। फिर भी देख लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को कई बार पेपर में ये लिखा जाता है। कई लोग सोचते सिलेबस में नहीं था, ये कहां से आ गया ये वर्ड। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को। ये वर्ड इसलिए बोला है, पिछले 2-3 साल के एग्जाम में बहुत बार ऐसे वर्ड यूज किए गए हैं, बच्चों को लगता है इसे क्या बोलते हैं, राइट। जीसीएम इसको भी सेम बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर। और अगर बात करें एलसीएम की, हाँ लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यस लोएस्ट कॉमन डिवीजर, एक ही बात होती है, ठीक है। और लोएस्ट कॉमन मेजर, तीनों का मीनिंग तुम्हारे सामने है, क्या क्या बोल सकते हैं इनको, ठीक है। अब तुम लोगों को अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने हैं तो क्या करोगे बताओ। फ्रैक्शन के किसी भी फ्रैक्शन का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो क्या होगा, ये बात तुम लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी सर्कुलर ट्रैक में। कहां, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमिनेटर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ क्या है, डिनोमिनेटर। और अगर एलसीएम निकालना है तो बच्चों क्या करोगे, एलसीएम निकालना है तो क्या होगा, तो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही लगेगा, और ये वाला, दैट्स इट। बोलो इतना समझ में आ रहा है क्या। और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर निकालने के लिए क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये भी फॉलो होता है। पीडीएफ के लिए जस्ट मैथ बाय रवि कुमार, ये कर लो, देखो टेलीग्राम है, सर्च कर लेना, इसमें मिल जाएगी, ठीक है। बट फिलहाल के लिए यहां फोकस कर लो, पीडीएफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डोंट वरी, है ना। यहां पे फोकस कर लो। आगे चलो थोड़ा, आगे देखो बोर्ड मास
सर ये इतना छोटा क्या बता रहे हो, कैट का पेपर देने जा रहे हैं। मैं सच बता रहा हूँ, कैट का पेपर या फिर किसी भी एग्जाम को जाओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है। जब बात फॉलो करने की आती है तो आधी दुनिया इसे नहीं जानती। पूरे को ओपन कर लेना, पहले ब्रैकेट ओपन होगा, फिर ऑफ, फिर डिवीजन होता है, डिवाइड होता है, डिवीजन का मतलब, फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, राइट, फिर एडिशन होगा, फिर सब्सट्रैक्ट होगा। और ये सब चीजें कहां यूज आएंगी, ये सारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। सबसे इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना सारे के सारे। ये देखो जरा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ठीक है। ये कल मैंने 3 बार यूज किया था बच्चों। तुम लोग याद तो सब करते हो, इंप्लीमेंट नहीं करते। याद आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, कुछ याद आ रहा है? कुछ ऐसा किया था अपन ने, 12 प्लस 16, याद आए तो बताना। 16 माइनस 12, ये कुछ ऐसा आया था, 2 रिजल्ट आए थे, ये 28 था और ये 4 था। यस, ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है कोड निकालने में। एक कोड होती है अपोजिट साइड और एक होती है सेंटर के सेम साइड, वहां पे इंपॉर्टेंट है ये। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं होता तो जनरली क्या करते हैं, वो नंबर ऐड करते हैं और वही नंबर सब्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे मान लो कोई नंबर तुम्हें गिवन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तुम्हें यहां पे इसे ये फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है तो तुम 2 माइनस ए बी और प्लस ए बी एड करते हो कि नहीं करते हो? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो इंटरनल यूज होते हैं वहां पे आएगा। बात समझ पा रहे हो सारे के सारे? थोड़ा सा ना फोकस करो सेशन पे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि तुम लोगों ने जो पढ़ा है वही आता है, बट वो इंप्लीमेंट होना चाहिए वहां पे। अगर थोड़ा सा और देखें आगे, आजो आजो आजो, ठीक है, फील के साथ पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग देखोगे पूरा का पूरा मैथ एक बार रिवाइज करवा दूंगा मैं। ये अच्छे खासे फोकस से बनाई हुई सीट है। यहाँ पे ये हो गया, a प्लस बी का ये भी हो गया, दैट्स इट। आगे देखो, ये 3 वाला भी बहुत बार यूज होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2ca। यहां 2 कॉमन ले लिया इसने। a क्यूब प्लस बी क्यूब, कुछ नहीं करना, a क्यूब प्लस बी क्यूब में a प्लस बी रखना है, फिर a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेम चीज फॉलो करनी है, माइनस का माइनस आएगा, फिर अंदर प्लस आ जाएगा, अल्टरनेटिव चलता है, ठीक है। सॉरी। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक बार इसको टिक कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। प्लस था स्टार्टिंग में, प्लस चला, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का फॉर्मेट। और ये भैया मोस्टली क्वेश्चंस बन जाते हैं अगर a प्लस बी प्लस सी का सम 0 होता है तो a क्यूब बी क्यूब और 3 क्यूब, ये 3abc होता है। जब तुम लोग मैक्सिमा मिनिमा निकालते हो तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप। चलो हाँ भैया, नेचुरल नंबर का सम n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 याद करो। फिर क्या होता है, दोबारा आधे लोगों को पता नहीं होता कि ये फॉर्मूला किसका है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल स्क्वायर। जब जब स्क्वायर की बात होती है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ऐसे करके n का स्क्वायर, इसके लिए ये फॉर्मूला, ठीक है। n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ध्यान रखना, अगर आंसर इंटीजर है तो n प्लस 1 2n प्लस 1 6 का मल्टीपल होगा। आंसर अगर तुम्हें डायरेक्ट टिक करना है, इमरजेंसी में हो कि एक तो सही करना ही पड़ेगा, तो आंसर हमेशा इंटीजर में 6 का मल्टीपल आएगा, क्योंकि डिवाइड बाई 6 होता है। ध्यान से, बहुत ध्यान से, यहां 6 में डिविजिबिलिटी रूल फॉलो होगा। आगे देखो, क्यूब, क्यूब का मतलब होता है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, एंड यहां n क्यूब तक चले तब होगा n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, राइट। आगे देखो, n नेचुरल नंबर, ओड नंबर की बात है तो n स्क्वायर। यस एवरीवन, एवरेज का मतलब क्या है, सम ऑफ आइटम डिवाइड बाई नंबर ऑफ आइटम। सारी चीजें पता है, बट थोड़ी थोड़ी दिमाग में रिवाइज करनी है। यहां देखो, a प्लस डी, a प्लस 2d, ये कैसे बनाते हो, याद है कुछ? सर कुछ नहीं करना इसमें, अगर आपने फास्टेस्ट बताया था, a मानो, a प्लस डी मानो और a माइनस डी मानो। जब तुम्हें मानने की बात आए तो भैया ऐसे मान लेना, क्योंकि इनका जब सम करते हो तो ये 3a बन जाता है। क्या दिमाग में है? जब भी 3 नंबर तुम्हें अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में लेने हैं तो मिडिल नंबर सिंगल लो, उससे लेफ्ट हैंड साइड में माइनस करो, राइट हैंड साइड में प्लस करो, दैट्स इट। इज इट क्लियर और नोट? बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। अब जरा सुनो, वेयर इज द कोल्ड फर्स्ट टर्म, और ये तो सब कुछ लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। APTN ये तो तुम लोग कर लोगे, ये सब चीजें पता है। ये फॉर्मूला नीचे वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ये फॉर्मूला SN का मतलब क्या होता है, n बाई 2,
यस और नो? यहाँ पे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। भैया इसी चीज को फॉलो करके दूसरा फॉर्मूला बनता है a प्लस ए n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे लिखा जाता है, इसे लास्ट टर्म बोलते हैं al। तो नीचे वाला फॉर्मूला ऐसे ही बना है भैया, ये नीचे वाला फॉर्मूला ऐसे ही बना है, देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। समझ में आई बात? अरे अच्छे से बातें समझ में आई, बहुत ही अच्छे से, वेरी वेरी गुड। आगे आ जाओ। जो मैं इसकी बात, ये थोड़े से फॉर्मूले ऐसे लिखे हुए ए आर माइनस 1, ये फॉर्मूले थोड़े से फॉर्मेट में नहीं गए, बाकी देख लेना। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में भी मैंने तुम्हें यही बातें बताई है, ए और ए आर, ए की ये जो पावर में है सारी चीजें, ठीक है। आगे आओ फटाफट। अगर तुम लोगों को बात की जाए फैक्टोरियल की, इस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, बट ध्यान रखना यहां तक फैक्टोरियल याद होने चाहिए हर बच्चे को। अगर वो स्नैप, आईएफटी, एनमेट, सीमेट एग्जाम दे रहा है तो यहां तक का फैक्टोरियल याद होना चाहिए, तुम्हें बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि स्नैप जैसे एग्जाम में फैक्टोरियल में आंसर नहीं आते, इन फ्यूचर जो एग्जाम होंगे उसमें आंसर डिजिट में आएंगे, तो यहां तक का फैक्टोरियल याद रखना, ठीक है। ये सब, ये वाली सीरीज में करवा चुका हूं तो इसमें कुछ स्पेशल फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। पी एंड सी मैंने बहुत अच्छे से करवाया है गाइस, पी एंड सी मैंने अच्छे से करवा दिया एक वीक पहले, तो इसमें कुछ बचा नहीं है रिवाइज करने के लिए। पी एंड सी को अलग से कोई रिवाइज करके नहीं जाएगा, कोई जरूरत नहीं है इसको अलग से रिवाइज करने की, मैंने बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल यही करवाया है, अगर तुम लोगों को याद है तो। मैं अपने अपने रोल से बता दूं थोड़े से, चलो अपने हिसाब से बता देता हूं। ये हटाओ, एवरेज हटाओ, मैं बता देता हूं तुम लोगों को क्या क्या है। एक फॉर्मूला होगा एन में से एन सी आर, दूसरा लिखोगे तुम एन सी एन माइनस आर। जरा देखने वाली बात है ये, जैसे 10C2 को अपन लिख सकते हैं 10C8, भैया ये दोनों बातें एक ही है, ठीक है। दूसरा, इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, नीचे 2 है तो 2 नंबर तक जाने दो, 10 और 9 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, ये फास्टेस्ट तरीका है इसका, ठीक है। अब अगर तुम लोगों को एनपीआर की बात करूं तो एनपीआर का मतलब क्या होता है बच्चों? हाँ, जब तुम एनपीआर की बात करते हो परम्यूटेशन की, तो भैया कोई चीज पहले सिलेक्ट करो और उसे उसी वे में क्या कर दो, अरेंज कर दो, इसे परम्यूटेशन बोलते हैं। अगर बात करूं मैं प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी में क्या है, जो केस गिवन है उसका फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक होती है बच्चों? तुम लोगों की प्रोबेबिलिटी कहां से कहां? सर ये 1 से और यहां के बीच लाई करती है। इतने ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट्स इट। ये जो स्क्रीन पे लिख दिया ना काफी है, तुम बोलोगे इतना बड़ा, इतना छोटा थोड़ा होता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, लिटरली इतना ही है। अगर कोई पूछे फैक्टोरियल 0 क्या होता है, तो फैक्टोरियल 0 1 होता है कि तुमने कुछ नहीं लिया, यू हैव n चॉकलेट, तुमने एक भी नहीं ली तो इसका भी एक तरीका है, तुमने एक लेनी है तो इसके n तरीके हैं, ये बताई थी आई थिंक मैंने, n में से n लेने का एक तरीका है, दैट्स इट। ये पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, बहुत शॉर्टेस्ट फॉर्म में, राइट। आ गया एवरेज, ऑब्जर्वेशन और ये सम, वेरी इजी टू डू, एक ही फॉर्मूला आता है पूरे एवरेज में। अब ये इंडेक्स के रूल कभी पेपर में डायरेक्ट नहीं पूछे जाते बच्चों, बट इनका यूज है, यूज इन सेंस समझ पा रहे हो, इसको तुम्हें प्रॉपर यूज करना आना चाहिए। ये सबसे ज्यादा लॉगरिथम में यूज होते हैं माय डियर, ये सबसे ज्यादा लॉगरिथम में यूज होते हैं। अगर मान लो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, राइट। अगर तुम लोग यहाँ पे m और n कर रहे हो तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर होल पावर है तो वो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में चली जाती है। दुनिया के हर नंबर की पावर, a की पावर जो 0 है वो 1 होती है, और इसको मैंने प्रूफ करके भी दिखाया बहुत बार तुम लोगों को, राइट। आगे देखोगे तो a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, डिनोमिनेटर की पावर जब ऊपर जाती है तो ये a की पावर m और ये a की पावर माइनस n हो जाती है, दोनों ऐड होंगी तो क्या होगा, m माइनस n, दैट्स इट। और अगर इनकी होल पावर करूं तो ये an और ये bn, ठीक है बच्चों। आगे चलो फटाफट। अगर कर्व्स के भी रूल बताऊं तुम लोगों को तो ये भी मल्टीप्लिकेशन में पॉसिबल है, a और b, और ये तुम लोगों को रूट के अंदर की पावर और रूट के जस्ट बाहर की पावर को एक साथ मल्टीप्लाई करके रख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट रूल है ये, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हें फॉलो करना है तो am, ये कोई बाकी ज्यादा रूल इंपॉर्टेंट है नहीं। बात करते हैं परसेंटेज की, फास्ट एंड फ्यूरियस की तरह। चलो परसेंटेज, भैया परसेंटेज क्या है, 100% में तुम्हारा कितना आया,
भैया तुम्हारा 100% में से कितना है। स्क्रीन पे लिखी हुई चीजों पे ज्यादा फोकस नहीं करना। इसके लिए तो मैंने तुम्हें हमेशा एक चीज बताई है कि कैसे डील करते हैं। जैसे मैंने एक छोटा सा नंबर लेना है तुम्हारे लिए, हाँ मैंने मान लो बहुत छोटा बहुत ही नॉर्मल नंबर लिया 10%। यस बच्चों, ये क्या होता है 1/10, सब चीज लिख के बता रहा हूं मैं ना। ये होता है टोटल, किसी भी चीज का टोटल। ठीक है, कैसे कैसे डील करते हैं वो बता रहा हूं। देखो टोटल में ये क्या क्या चीज कंसिडर करता है। इसे कॉस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसे एमआरपी भी बोल सकते हैं, यस, इसे प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये होता है टोटल और ये होता है रिजल्ट। रिजल्ट के अंदर तुम लोग क्या क्या बोल सकते हो इसको। रिजल्ट के अंदर इसे डिस्काउंट बोल सकते हो, प्रॉफिट बोल सकते हो, लॉस बोल सकते हो, यस, सब चीजें। अगर कोई चीज, आराम से समझना बहुत ही प्यार से, अगर कोई चीज इंक्रीज करते हो, कभी भी इंक्रीज कर लेना, तो वो 11/10 से इंक्रीज होगी। ये इंक्रीजिंग, हर फ्रैक्शन का यही रूल होता है। यस, अगर वो किसी से डिक्रीज हो रही है तो वो 9/10 से डिक्रीज होगी। खत्म कहानी। यस और नो। अब दुनिया की जितनी फ्रैक्शन है जो तुम लोगों ने पढ़ी है वो तुम्हें फिर पता होनी चाहिए। जैसे 33 सही 1/3%, इसको ओपन करना तुम्हें आना चाहिए 1/3। इसको दो तरीके से लिख सकते थे, 4/3 और जब इंक्रीज हो तब, और इसे 2/3 भी लिखा जा सकता है जब ये डिक्रीज हो। बोलो पिक्चर क्लियर है। मैं ज्यादा डेप्थ में जा नहीं रहा, मैं आई एम जस्ट टेलिंग यू कि यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट परसेंटेज इन फ्रैक्शन। इंक्रीज हो रहा है तो न्यूमिनेटर को ऐड कर दो और डिक्रीज हो रहा है तो माइनस कर दो। सेम चीज फॉलो होती है। जैसे तुम लोग स्पीड की बात करो टाइम के साथ, डिस्टेंस अपॉन टाइम के साथ, तब भी यही चीज फॉलो होती है बच्चों। अगर तुम्हारी स्पीड, ठीक है, तुम्हारी स्पीड 11/10 है तो भैया तुम्हारा टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा गाइस, 10/11। क्या हुआ, तुमने अपनी स्पीड 10% बढ़ा ली, तब इस बात को इतना डेप्थ में सोचा जा सकता है। आई एम जस्ट सेइंग दैट कि अगर कोई आदमी अपनी स्पीड 10% बढ़ा लेता है तो उसको कितना डेप्थ में लिखा जा सकता है बच्चों। उसने स्पीड 10% बढ़ा ली, इसका मीनिंग क्या है, उसकी स्पीड हो गई 11/10। ये लिख सकता हूं मैं एक छोटी सी बात से। यहां से मैं टाइम लिख सकता हूं 10/11। यस और नो। पहले इसको 11 मिनट लगते थे, अब इसको 10 मिनट लगते हैं। क्यों भैया, पहले ये 10 की स्पीड से चलता था, अब ये 11 की स्पीड से चलता है। तुम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसे बोलते हैं डिस्टेंस, स्पीड इंटू टी। क्या कॉन्सेप्ट रिवाइज हुआ, देखो जरा, 10 इंटू 11, और ऊपर वाले में देखोगे तो 11 इंटू 10, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा गाइस। मैं बहुत छोटे एग्जांपल लेके बहुत बड़ी बातें बता रहा हूं तुम लोगों को। दैट्स व्हाई वी आर कंपेयर, दैट्स व्हाई वी आर कंपेयर गाइस। समझ पा रहे हो क्या किया, सिर्फ इतना बोला हुआ था 10% इंक्रीज। सॉरी, 10% इंक्रीज को कैसे कैसे डील कर लिया वो मैंने लिख दिया। आगे आओ जरा, इनको रहने देना, ये कुछ नहीं है, बेवकूफी वाली बातें, एकदम फालतू की बातें, कुछ नहीं करना। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर तुम्हारी जनसंख्या बढ़ रही है, मान लो 10,000 जनसंख्या थी, ठीक है, और बढ़ रही है वो 10% से, तो 11/10 एक बार बढ़ गई, 11/10 दो बार बढ़ गई, 11/10 तीन बार बढ़ गई। जितनी बार बढ़ानी है बढ़ा लेना, जो मर्जी आए। ये रिजल्ट आएगा परसेंट का, परसेंट जो पॉपुलेशन है उसका, ऑलवेज यही काम करेगा, बात खत्म। इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये, और वैसे भी जनसंख्या डिक्रीज होती नहीं, बट कोविड में एक ऐसा क्वेश्चन आ गया था कि डिक्रीज हो रहे थे, लोग मर रहे थे, तो डिक्रीज कर देते तो कितना होता, 10,000 की बजाय 9/10। कितने लोगों को फील भी आ रहा है और समझ भी आ रहा है, अरे बोलो, कितने लोगों को समझ और फील दोनों आ रहा है, यस और नो। अब जरा छोटी सी और बड़ी बातें करते हैं। जैसे बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो भैया अमाउंट क्या होती है, प्रिंसिपल के इक्वल 1 + R/100 की पावर सर टी होती है। सब कुछ पता है, इसी को मैं रिप्लेसमेंट में कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है। अमाउंट फाइनल क्वांटिटी, ढंग से। प्रिंसिपल स्टार्टिंग में जो थे वो, यस, इनिशियली 1, यहां पैसा डालने से बढ़ता है, रिप्लेसमेंट में क्वांटिटी कम होती है, माइनस, यहां एक्स, ये है इंक्रीजिंग फैक्टर, और वहां डिक्रीजिंग फैक्टर कि तुमने एक्स निकाला वो, ये 100 में से निकलता है, वो कैपेसिटी में से निकलता है, ये कितने टाइम तक लगा वो, और ये कितनी बार हुई प्रोसेस वो। क्या दोनों फॉर्मूले दिमाग में एकदम याद रहेंगे, एकदम चमक जाएंगे।
क्या नीचे वाला फॉर्मूला और ऊपर वाला फॉर्मूला दोनों के दोनों याद रहेंगे? दैट्स फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड दैट्स फॉर रिप्लेसमेंट। जो रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट होता है तुम्हारा मिक्सचर एंड एलिगेशन का, जितनी बार रिप्लेसमेंट करना है यही फॉलो होगा। अरे ठीक है पिक्चर, कोई दिक्कत नहीं। यहां रिप्लेसमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट तरीका बता देता हूं मैं तुम लोगों को। जैसे रिप्लेसमेंट की बात करूं मैं तुम लोगों के साथ, कल ही एक फॉर्मूला आया था। रिप्लेसमेंट में क्या होता है? फाइनल क्वांटिटी और इनिशियल क्वांटिटी, यस और नो? यस। अगर फाइनल क्वांटिटी 512 है, इनिशियल क्वांटिटी 343 है, यस, क्या करोगे सर? 3 बार हुआ था, क्यूब रूट लेंगे सर। मैक्सिमम 3 बार तक ही पूछा गया, अगर 4 बार पूछे तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना। तो यहां से आया था ये 8 और ये 7। ये फास्टेस्ट तरीका है। कितने में? पहली बार में कितना कम किया था? 1 कम किया था, 15, और ये 15 से मल्टीप्लाई करके तुम्हारी इनिशियल पीयर आई थी 120, और बाद में एक प्रोसेस होने के बाद कितनी बची थी? 105। और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। थ्री मेथड रिवाइज करवाऊं? चलो थ्री मेथड रिवाइज करवा देते हैं। जरा देखो, अगर मैं तुम लोगों से थोड़ी सी और डील करूं, मान लो तुम लोगों का इंटरेस्ट रेट जो है वो है 10%, यस बच्चों, और टाइम पीरियड है 3 ईयर। अब इस बात को कैसे डील करेंगे ट्री मेथड से? तुम लोग क्या मानोगे? जल्दी से बताना। ये 10% की बात की जाए, 10% को अगर तुम लोग प्रिंसिपल एज्यूम करना चाहोगे तो क्या होगा सर? 1/10 में से 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। क्यों भैया? इसका फ्रैक्शन होता है 1/10। दैट्स योर प्रिंसिपल। 3 साल के लिए तो 3 बार मल्टीप्लाई किया, प्रिंसिपल एज्यूम हुआ तुम्हारा 1000। याद आ रहा है? बहुत बढ़िया, 1000। सब कुछ। इससे ज्यादा ओपन हार्ट सर्जरी हो ही नहीं सकती। इससे ज्यादा ओपन हार्ट सर्जरी हो ही नहीं सकती। देखो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर। इंटरेस्ट रेट क्या है बच्चों? 1/10 से पैसा कम हो रहा है, 1/10 से पैसा कम हो रहा है, 1/10 से। यहां आएगा फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 100, यहां आएगा सेकंड ईयर का 100, यहां आएगा 100। खत्म, बात खत्म। क्या इस पे पहले कोई इंटरेस्ट लग रहा है? क्या इस पे कोई पहले इंटरेस्ट लग रहा है? नहीं लग रहा है इससे पहले, बट यहां पे आओगे तो इस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1/10। तो गाइस कितना हो गया? ये 10। इस पे पहले इस वजह से लग रहा है, इस वजह से लग रहा है, इस वजह से लग रहा है, तो यहां पे फटाफट सोल्व करोगे तो क्या आएगा? कैन यू टेल मी सर? यहां पे अगर आप फटाफट करोगे तो इसका और इसका दोनों का लिखो पहले, इसका 10 हो जाएगा, इसका भी 10 हो जाएगा, और फिर इसका भी इंटरेस्ट लगेगा 1/10 से, ये 1 हो जाएगा। इन सबको सम करोगे तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट बताना है तुम लोगों को, तो सिंपल इंटरेस्ट होगा 300। ये वाली जो वैल्यूज हैं ये तुम लोगों को क्या बताएंगी? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस जो कितना होता है 30 और 31। और गाइस सबसे लास्ट वाला तुम लोगों को अगर पूछे कोई कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है तो 331। होप सो क्लियरिटी ऑफ थॉट है। तुम इसमें सेकंड ईयर बता सकते हो, थर्ड ईयर बता सकते हो, सेकंड ईयर में डिफरेंस बता सकते हो, थर्ड ईयर में डिफरेंस बता सकते हो। वन ऑफ द फाइनेस्ट मेथड टू सोल्व कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एवर, हमेशा काम करेगा। यहां या तो प्रिंसिपल गिवन होगा, या ये गिवन होगा, या ये गिवन होगा, या ये गिवन होगा, कुछ ना कुछ चीजें गिवन होगी, उनको सिर्फ यूनिट के साथ कंपेयर करना था और आंसर करना था, दैट्स इट। होप सो कि सब कुछ रिवाइज हो गया। आगे आओ। प्रॉफिट एंड लॉस कुछ नहीं है भैया, वहीं तक की पिक्चर थी, उसको दोबारा अगर तुम करना चाहो तो प्रॉफिट का मतलब, गेन का मतलब प्रॉफिट ही होता है। हाँ भाई, प्रॉफिट कितना प्रॉफिट लोगे? प्रॉफिट लेंगे सर सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस हटाएंगे, लॉस कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस हटाएंगे। परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हो सर? जो प्रॉफिट हुआ है वो कॉस्ट प्राइस पे इंटू 100। लॉस परसेंट कैसे निकालते हो? जो लॉस हुआ है कॉस्ट प्राइस पे इंटू 100। अरे भैया ठीक है, होप सो क्लियर है। सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हो? सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ये सब चीजें मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी है। तुम लोग अगर इसे डील करना चाहते हो सीधा कुछ भी मत किया करो, ये सारी चीजें करने की नीड नहीं है। तुम लोगों को पता है कि अगर प्रॉफिट परसेंट गिवन है तो कितना होता है। मान लो इसका फिर अगर अपन मान लो 33 सही 1/3% ले तो किसका होगा? इसका फ्रैक्शन कितना होगा सर? 1/3 होगा। यस, तो ये तुम लोगों का क्या है? कॉस्ट प्राइस है, और ये तुम्हारा प्रॉफिट है। तो गाइस सेलिंग प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस 4 हो जाएगा, दैट्स इट। ये फॉर्मूले की जरूरत इन फ्यूचर भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। हाफ ईयरली और ये हाफ ईयरली वगैरह को भी डील कर लो जरा। जैसे तुम लोग इंटरेस्ट रेट की बात करते हो ना बच्चों, ये जो इंटरेस्ट रेट होती है 10% बच्चों, ये
12 मंथ की होती है या 1 ईयर की होती है। ठीक है, अब मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करूंगा। ईयर यहां पे टाइम नहीं है, टाइम है कितनी बार इंटरेस्ट लिया गया। ईयर यहां पे टाइम नहीं है। ठीक है, ईयर यहां है कितनी बार इंटरेस्ट लिया गया। अगर बात करूं मैं हाफ ईयरली की, तो हाफ ईयरली साल में कितनी बार इंटरेस्ट लोगे बच्चों? हर 6 मंथ में ले रहे हो तो साल में कितने 6 मंथ होते हैं? सर 2 6 मंथ होते हैं साल में। तो तुम लोगों ने कितनी बार इंटरेस्ट लिया? 2 बार। तो टी ऑटोमेटिकली कितना हो गया? 2। और साल की 10% है, तो हाफ ईयर की इंटरेस्ट रेट कितनी होगी बच्चों? हाफ ईयर की कितनी होगी? हर 6 मंथ में ये इंटरेस्ट रेट कितनी हो जाएगी? सर 5%। रटना नहीं है। ठीक है, अब बात करें क्वार्टरली। क्वार्टरली ईयर का मतलब क्या हुआ? सर हर 3 मंथ से, है ना, हर 3 मंथ से। और कितने 3 मंथ होते हैं पूरे साल में? 4 3 मंथ होते हैं। तो तुमने कितनी बार इंटरेस्ट लिया? 4 टाइम। रटना नहीं है, इसको भी तुम लोग कितनी 4 टाइम डिवाइड कर दो, इंटरेस्ट रेट लगेगी वो 10/4, क्या 2.5%। दैट्स द मीनिंग ऑफ हाफ ईयरली ईयर्स। दैट्स इट। क्या बातें समझ में आ रही है? अरे सब कुछ करवाऊंगा यार, स्क्रीन पे हूं ना। क्या तुम्हें मेरी एनर्जी या फिर मेरी बातों में कहीं कमी लग रही है? डोंट वरी, नाराज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एनर्जी लेवल में कहीं भी कोई प्रॉब्लम तुम्हें नहीं दिखेगी। ये सारी चीजें फ्रॉड हैं, इनको ज्यादा दिमाग मत लगाना। ये वाला पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, ये ऑलरेडी करवा चुके हैं अपन अच्छे अच्छे रोल में। ठीक है, यहां भी अपना टाइम वेस्ट ना करें। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट जितना पढ़ा है वो काफी है। ये भी हटाओ। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, क्या है रेशियो एंड प्रोपोर्शन? ऐसा कुछ है जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में फॉर्मूला लगता है? कुछ नहीं होता। ए और बी में रिप्रेजेंट होती है चीजें। और अगर तुम लोग प्रोपोर्शन की बात करो तो कुछ इस तरीके से होती है, मिडिल टर्म को आउटर टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। यस और नो? ये बस ध्यान रखना कि इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होता है, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होता है। बात करता हूं। यस, ए रेशियो बी इक्वल टू, एक्चुअल में ये साइन इक्वल टू का साइन होता है, ये साइन रेशियो का साइन होता है। राइट, ये होता है एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सी एंड डी रूल के अकॉर्डिंग ध्यान रखना, दोनों को सम कर सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यस और नो? सेम चीज अगर देखोगे जस्ट उल्टे फॉर्मेट में क्या है? सी प्लस डी और डी माइनस सी। दैट्स इट। इस फॉर्मेट को फॉलो कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना। क्या बोल रहे हो? कोई कुछ बोल रहा है क्या? हाँ, आगे देखो। ये वर्क 1/n करने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है भैया एलसीएम। जस्ट टेक एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल लो और मजे करो। अगर लिस्ट कॉमन मल्टीपल ना आए तो वर्क 1 मान लेना, अदरवाइज यहां काम चल जाएगा। राइट, एमडीएच फॉर्मूले की बात कर लेता हूं, थोड़ा सा उस पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एमडीएच की बात करूं, M1 D1 H1 डिवाइड बाई W1 वर्क। यस, ये M2 D2 S2 डिवाइड बाई W2। अगर तुम लोगों को बात बताई जाए इस क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकती है? M के अंदर कौन कौन हो सकता है? मैन हो सकता है, वोमैन हो सकता है और चाइल्ड हो सकता है। यस और नो? इनका नंबर ऐसे हो सकता है कि 5 मैन 4 वोमेन और 3 चाइल्ड। इस कॉम्बो को ऐसे लिखा जाता है। ध्यान से सुनने वाली बात यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ध्यान दो तो ये एक मैन की एफिशिएंसी है, ये एक वोमेन की एफिशिएंसी है और ये एक चाइल्ड की एफिशिएंसी है। तुम्हें M रेशियो W रेशियो C निकालना ही पड़ेगा, तभी तुम लोग एफिशिएंसी को डील कर सकते हो फ्यूचर में। ठीक है, हर क्वेश्चन में यही होगा। यस और नो? कहीं भी थोड़ी थोड़ी चीजें रिवाइज हो रही है? यू गाइज गेटिंग कॉन्फिडेंट और नॉट? मजे आ रहे हैं? थोड़े कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो? चीजें सिर्फ और सिर्फ रिवाइज की। देखो तुम लोगों ने नोटिस किया हुआ पूरा नंबर सिस्टम हो गया है। ठीक है, एलजेब्रा में जितने लगने थे बता दिया और मैंने। एलजेब्रा के बाद अगर बात की जाए, सबसे ज्यादा अरिथमेटिक तुम लोगों का चल रहा है। ठीक है, चलो आगे आओ जरा। पाइप एंड सिस्टम, क्या ही पाइप एंड सिस्टम, छोड़ो। पाइप एंड सिस्टम में भी सिर्फ नेगेटिव एफिशिएंसी की तरह काम करते हैं, कुछ नहीं करना। मान लो एक टैंक 10 आवर में फिल करता है, ठीक है, दूसरा टैंक 5 आवर में ड्रेन करता है। इसके ऊपर सिर्फ माइनस, क्योंकि ये ड्रेन करता है। कैपेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये 50 लीटर की कैपेसिटी तुमने एलसीएम से ली, तो ये 5 आवर में फिल कर देगा और ये 10 आवर में ड्रेन कर देगा। यस और नो? बस यहां से तुम लोगों को चीजें देखने वाली थी,
जो डील करनी आनी चाहिए। आगे आ जाओ। टाइम एंड डिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भैया, ध्यान रखना। 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर के अंदर 3600 सेकंड्स होती हैं। इन्हीं को यूज करके तुम्हारे फॉर्मूले बने हुए हैं। किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना, डिस्टेंस का ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। फॉर्मूला याद ना रहे तो ध्यान से सुनो सारे बच्चे, बहुत प्यार से आ जाओ। क्या होता है 60 किलोमीटर पर आवर, सुना तो होगा। इस स्पीड से चलता हूं भैया, मैं पूरी एवरेज निकालता हूं। अरे कर देंगे जयंत यार, तुम तो कई बच्चे तो ऐसे हो रहे हैं जैसे पेपर ही बता रहा हूं सीधा, सर पीडीएफ दे दो, रटना है, पेज पे लिखना है, मैं लिख के लेके जाऊंगा तभी चांस है। ऐसा ना करो, हाँ पेज पे लिख के लेके जाओगे, फॉर्मूला लिख के लेके जाओगे। मैं चलो तुम्हें देता ऑप्शन, अगर लिटरली मेरे पास ऑप्शन होता ना, मैं ऑप्शन देता, तुम सारे मिलके कैट का पेपर सोल्व कर लेना। जितने नंबर आ रहे हैं उसके आधे ना हो जाए ना बताना, सारे मिलके करना है। जिस होल में हो सारे मिलके पेपर सोल्व कर लेना। अगर पेपर में 40 मिनट ऐसा लगेगा 40 सेकंड में खत्म हो गए, ऐसा तो होना है। तुम्हें जितना आता है उतना साइड वाले को हो सकता है उसमें एक को कम आता हो, ठीक है, क्योंकि सब तो हमसे नहीं पढ़े ना, ध्यान से। ऐसा तो होना होता है कि तुम लोग जो सोचोगे वही हो जाएगा। सब लोग क्लास में जिस हॉल में बैठे हो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट तुम ही हो, ये सोच के बैठ जाना, नहीं तो इधर उधर मुंह ताकोगे कोई मतलब नहीं है। वो 2 घंटे अपने आप को दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी समझना, इसमें समझने में कोई बुराई नहीं है। तुम अपने आप को इंटेलिजेंट समझ रहे हो, ना कि सामने वाले को। बेवकूफी तब होती है तुम जब सामने वाले को इंटेलिजेंट और खुद को बेवकूफ समझते हो। गारंटी अपन तुम पूरी अनअकैडमी मिलकर अगर सोल्व करें ना तो 40 मिनट में उतने नंबर नहीं ला सकती, क्योंकि पेपर सोल्व करने के लिए एक आदमी ही दिमाग लगा सकता है। नहीं देखो मैं हाथ खींचूंगा, अरे भाई इधर आजा टाइम एंड वर्क कर लेते हैं, अरे इधर आजा तू एलजेब्रा कर लेते हैं, एक टीचर कहेगा ज्योमेट्री कर लेते हैं, ऐसे नहीं होता ना। पेपर तो 40 ही मिनट का है, जो क्वेश्चन आया उसको पढ़ो, समझ में आए तो ठीक है, नहीं आगे बढ़ जाओ। हलवा समझ के रखो। चलो छोटी छोटी बातें और बता देता हूं मैं। 60 किलोमीटर पर आवर सबको पता होता है, हाँ। मैं छोटा एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि तुम लोग वहां पे थोड़े से टेंस हो जाते हो। इसे स्पीड बोलते हैं, किलोमीटर को डिस्टेंस बोलते हैं, तो फॉर्मूला सीधा सीधा यहां याद रहेगा, इसको टी बोलते हैं, ठीक है। अब आगे सुन लो, सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस निकालने के तरीके, सबसे तरीका होता है स्पीड इंटू टी, यही होता है ना। सारे तरीके बता रहा हूं तुम लोगों को। डिस्टेंस का पहला तरीका रिलेटिव स्पीड इंटू टी। भैया रिलेटिव स्पीड क्या होती है सर? रिलेटिव स्पीड होती है जब तुम लोगों की डायरेक्शन सेम हो, तो ये S1 और ये S2, तो यहां रिलेटिव स्पीड क्या होगी बच्चों? यहां रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2 होगी। पहली पिक्चर क्लियर है? अपोजिट डायरेक्शन में 2 ट्रेनें एक दूसरे के सामने आ रही हैं तो क्या होगी सर? रिलेटिव स्पीड सब S1 प्लस S2 हो जाएगी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आ गया वो थोड़ा सा। अब इसके अलावा डिस्टेंस निकालने का एक और फॉर्मूला देखो। डिस्टेंस जब तुम्हें आने जाने की स्पीड पता हो S1 इंटू S2, यस S1 प्लस S2, जब T टोटल गिवन हो। ये वो क्वेश्चंस होते हैं, ध्यान से सुनना, जब तुम ऑफिस जा रहे हो और ऑफिस से आ रहे हो, 10 मिनट जल्दी गए, 10 मिनट बाद में गए, लेट पहुंचे, जल्दी पहुंचे। सोनू आ गया? सोनू, अब दूसरा, अगर तुम्हें आने जाने का डिफरेंस गिवन हो तो क्या होगा? S1 इंटू S2, S1 माइनस S2 इंटू T डिफरेंस। बोलो यस और नो। ठीक है, ये फॉर्मूले सबको अच्छे से पता होने चाहिए। एक अगर तुम लोग बात करो स्पीड S1 S2, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं जिसका यूज होगा, ढंग से सुन लो भैया। तुम्हें स्पीड S1 S2 क्या है? तब होगा T2 अपॉन T1। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, स्टार मार्क कर लेना। ये कब लगेगा? ध्यान से सुनो। यहां से यहां तुम गए, यहां मिले, ये तुम्हारा दोस्त यहां मिला, ये दोनों तुम मिल गए। इसके बाद ये दोस्त तुम्हारा यहां से यहां जा रहा है और तुम यहां से यहां जा रहे हो, यस और नो। ये वाला टाइम और ये वाला टाइम, यहां वाला टाइम T1 है, यहां वाला टाइम T2 है।
इसके लिए ऐसा कुछ हो तब ये फॉर्मूला यूज कर लेना बहुत अच्छे से, ठीक है। इज इट क्लियर ना? मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्पीड और टाइम के बीच में रूट कब लगेगा, जब तुम एक डेस्टिनेशन से दूसरे वाले के घर जा रहे हो और दूसरे वाला तुम्हारे घर आ रहा है, रास्ते में तुम मिल रहे हो, ठीक है। इसके अलावा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले तुम अगर टाइम कांस्टेंट करते हो, ध्यान से सुनना भैया, टाइम कांस्टेंट करते हो, टाइम कांस्टेंट करते हो तो जो डिस्टेंस का रेशियो गिवन होता है या टाइम स्पीड का रेशियो गिवन होता है वो दोनों सेम होते हैं। इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। बिल्ली वाला क्वेश्चन ऐसा ही था, याद करना। बिल्ली वाला क्वेश्चन जो था ना, बिल्ली वाला क्वेश्चन अगर तुम लोग देखोगे तो बिल्ली मान लो यहां से यहां जाएगी कि यहां जाएगी, बिल्ली को यहां पहुंचने में और ट्रेन को यहां पहुंचने में दोनों को सेम टाइम लग रहा था, इसलिए स्पीड का रेशियो जो है उनका जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ उसके इक्वल आया था। याद है, कैट का फेवरेट है ये, कैट 2017 में पूछा गया था ये, ठीक है। आगे आओ, आगे थोड़ा सा और करेंगे तो फिर क्या होगा, स्पीड, स्पीड को कांस्टेंट करते हैं, जरा स्पीड कांस्टेंट करते हैं तब क्या होगा बच्चों, स्पीड को कांस्टेंट करते हैं तो लगने वाला जो टाइम है T1 T2 उसी से तुम लोग डिस्टेंस का रेशियो निकाल सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ब्लू कलर लाइट कि तुम लोगों का डिस्टेंस कांस्टेंट है, कॉमन है। अगर तुम मुझसे पूछो कि पेपर में क्या पूछा जाएगा तो पेपर में इन दोनों के चांसेस ज्यादा है, राइट। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो T1 अपॉन T2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल S2 अपॉन S1। यहां पे ऐसे कहा जा सकता है कि स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम, इसको ऐसे समझते हैं कि स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा और अगर स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, दैट्स इट, ठीक है। चलो थोड़ा आगे और आगे। ट्रेन की प्रॉब्लम मैं दूर कर चुका हूं, पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस पेज को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ट्रेन की प्रॉब्लम ऑलरेडी बता चुके हैं। देखो ट्रेन में कितने टाइप की प्रॉब्लम आती है। ट्रेन की क्या प्रॉब्लम है, पटरी बना लें अपन, ये रेलवे ट्रैक है, ठीक है। प्रॉब्लम सुन लेना ट्रेन की सारी, फिर मत कहोगे कल को कहोगे हमें बताया नहीं ट्रेन कैसी थी। ये लो ट्रेन ब्लैक डिब्बे की, हाँ लो ये रही ट्रेन। ट्रेन के ऑप्शन सुन लो फटाफट क्या है। अगर ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो ट्रेन ये तुम लोगों का प्लेटफॉर्म है ना, पूरा प्लेटफॉर्म है और यहां पे ये ट्रेन है, यस। दो चार सिचुएशंस ऐसी होती हैं, दो चार सिचुएशंस ऐसी होती हैं। यहां पे ये सोनू खड़ा है, देखो ये दिख रहा है, ये सोनू है और यहां पे एक पोल भी लगा हुआ है, ये पोल है सोनू के जस्ट आगे। इन दोनों सिचुएशन में अगर ट्रेन क्रॉस करती है, इन दोनों सिचुएशन में, सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 2, इस सिचुएशन में अगर ट्रेन क्रॉस करती है तो ये जो डिस्टेंस ट्रेन क्रॉस करेगी वो क्या होगा, लेंथ इक्वल टू डिस्टेंस, ये लेंथ ऑफ ट्रेन ही होगा, ठीक है। दूसरी बात मैं प्लेटफॉर्म को लेके करूं तो बच्चों प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस खुद का भी कुछ डिस्टेंस होता है। ये मान लो प्लेटफॉर्म है, अगर इसको कोई ट्रेन क्रॉस करती है, इसको कोई, तो एट दैट मोमेंट क्या होगा, ये मान लो ट्रेन है, इसने क्रॉस किया और इसकी डिस्टेंस x थी, इसकी y थी, तब जो एक्चुअल डिस्टेंस क्रॉस होगी वो कितनी होगी, x प्लस वाई होगी, ठीक है। इसके अलावा ट्रेन का एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो ये कि ट्रेन कोई टनल में से क्रॉस करे, यस और नो, कोई ट्रेन टनल में से क्रॉस करे, हाँ हाँ, कोई ट्रेन टनल में से क्रॉस करे तो एक्चुअल में यहां भी वो टनल की डिस्टेंस कवर करेगी, ये भी टनल की डिस्टेंस कवर करेगी। एवरीवन एग्री? इसके अलावा दो ट्रेन सुन लो, दो ट्रेन की सिचुएशन सुन लो, बनाओ तुम लोगों के लिए बेस्ट। तो दो ट्रेन की सिचुएशन क्या है, मान लो एक ट्रेन यहां से इस साइड से आ रही है, एक ट्रेन यहां से आ रही है, दो सिचुएशंस हैं, ये ट्रेन T2 है, ये ट्रेन T1 है, इसकी डिस्टेंस x है, इसकी y है, राइट। इस सिचुएशन में भी जो तुम लोग आपस में क्रॉस करोगे तो ये डिस्टेंस एक्चुअल में कितनी होगी, x प्लस वाई, ठीक है बच्चों। इसके अलावा देखो जरा, अगर ये नहीं चल रही, सिर्फ कांस्टेंट है, तो क्या है ये प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगी, ठीक है।
और अगर चल रही है तो यहां पे रिलेटिव स्पीड काम करेगा। दैट्स इट। आ जाओ जल्दी से। अरे इधर उधर की बकवास मत करो। सोनू सोनू को ऐसे ही हायर किया हुआ है कि वो बच्चों को डिस्टर्ब फील करवाए, ऐसा सोनू? हाँ सोनू। हर सोनू सोनू सूद तोड़ना होता है यार, तुम लोग तो सीरियस हो गए। छोड़ो। यस। बोट एंड स्ट्रीम। अप डाउन स्ट्रीम का मतलब समझ पा रहे हो कि पर नदी के बहाव में बह गया। कैसे बह गया? तुम भी बह रहे थे, नदी भी उस साइड जा रही थी तो प्लस हो गया। और अप स्ट्रीम क्या हुआ? तुम नदी को चीरते हुए बाहर आए। ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि ऐसा, इस चीज को अगर तुम रियल एग्जांपल में लो, पानी में ना सोचो, तो अगर हवा जस्ट सामने से आ रही है तो तुम्हें दौड़ने में परेशानी होती है। एंड सम टाइम अगर पीछे से आ रही है तो ऐसा लग रहा है कोई फोर्स लगा रहा है, भाग रहे हो, उस फोर्स में एडिशन है, उसमें से आ रही है तो उसमें माइनस होगा, खत्म कहानी। ठीक है। प्रॉब्लम कर रहा है? कौन सा माइक प्रॉब्लम कर रहा है? अब ठीक है? म्यूट हो रहा है बीच बीच में, म्यूट हो रहा है यार, ऐसे ना करो, ऐसे ना करो। बीच बीच में म्यूट हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? 1 घंटा ही नहीं हुआ अभी तक तो। अब हाँ, ठीक है क्या? अरे नाउ क्लियर। बोलो बोलो। यस और नो? जल्दी से बताओ यार। ठीक आई थी, है ना?
ठीक है क्या? हाँ, ठीक आ रही है आवाज? अब भी नहीं आ रही तो आनी, मैं ठीक बोल रहा हूँ। हाँ भाई, कैसे पढ़ रहे हो फिर? जुगाड़ से चल रहा है? हाँ भाई, कैसे पढ़ रहे हो फिर? जुगाड़ से चल रहा है? अब ठीक है, नाउ क्लियर। आ जाओ। ठीक है, अब ज्यादा दिक्कत नहीं है। ये सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। आगे आओ जल्दी से। ये सारे करने की जरूरत नहीं है, जितना बता दिया उतना काफी है। ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये अमाउंट को इस तरीके से तुम लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि मान लो कहीं 10% है, कहीं 20% है, राइट, कहीं 33 से ही 1/3% है, तो इनको 1/10 मानो, 1/5 मानो, 1/3 मानो। तो तुम्हें यहाँ प्रिंसिपल क्या लेना है? 50 और ये 150। यहां से 3 मेथड तुम लोग लगा सकते, ठीक है? अब ठीक है, जल्दी जल्दी कर लो, ऐसे ना करो। एरिया और वॉल्यूम, हाँ, सम ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री, ये बात ठीक है। फिर तुम लोग पाइथागोरस थ्योरम की बात करो तो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर एंड हाइट का स्क्वायर होता है, राइट? द लाइन जोइन द मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल, यस, मीडियन। भैया मीडियन का क्या सीन है? ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है जस्ट सामने, और ये जो रेशियो होता है, ये जो रेशियो होता है 2:1 होता है, ठीक है? यस, बोट एंड स्ट्रीम में एक ही बात बताई थी, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, इतना काम चल जाएगा, काफी है। द आइसोस्केलन में एल्टीट्यूड फॉर वर्टेक्स, द बेस एंड द मीडियन ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड इनटू टू सेम एरिया। या मीडियन, अगर किसी ट्राइंगल में तुम मीडियन ड्रॉ कर दो, मान लो तुमने मीडियन ड्रॉ की 1, एक ड्रॉ की 2 और एक भी 3, 1 2 3 4 5 6, सबका एरिया सेम होगा, ठीक है? अगर द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय जॉइन मिड पॉइंट ऑफ द साइड गिवन ट्राइंगल 1/4, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना। अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि ये ट्राइंगल तुम लोगों को गिवन है और इनके मिड पॉइंट्स को मिला के, ये सारे के सारे मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट, यस, इनको मिलाएं और इस पूरे का एरिया अगर 40 है तो इसका कितना होगा? 40/4, 10 हो जाएगा सर। ध्यान से सुनना, ये बात है नहीं, दैट्स 10, 10 तो बात की बात है। चलो आगे देखो। हाँ, दो डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम के, वो बाइसेक्ट करते हैं। ईच डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू ए ट्राइंगल इन सेम एरिया, ठीक है? सेम एरिया में होंगे। अगर तुम लोग इसके डायगोनल्स की बात करो पैरेललोग्राम के, तो ये दोनों का एरिया सेम होगा, ठीक है? बोलो ठीक लग रहा है? आगे देखो, द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट, ठीक है? रेक्टेंगल के लिए तो पिक्चर तुम्हें पता है, स्क्वायर के लिए भी पिक्चर पता है। रोम्बस के क्या है? अनइक्वल होते हैं, इक्वल नहीं होते। बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, जो रोम्बस की बात करूं मैं तुम लोगों को, रोम्बस की बात करूं तो रोम्बस के क्या होते हैं? 90 डिग्री पे जाते हैं, ध्यान से सुनना, बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। पैरेललोग्राम and a rectangle, the same base between the same parallel line are equal area, ये दो पैरेलल लाइन के बीच में इक्वल एरिया की बात कर रहा है। फटाफट करो आगे। यहां पे द एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी, ठीक है? लेंथ कैसे निकालोगे? एरिया इंटू बी। बी कैसे निकालोगे? L A इंटू L डिवाइड बाई, ठीक है? पेरीमीटर क्या होगा बच्चों? रेक्टेंगल का 2 टाइम होता है लेंथ और एच का
स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर या 1/2 डायगोनल का इंपॉर्टेंट है, इसे डायगोनल कई बार गिवन होते हैं। इक्विलेटरल √3 डिवाइड बाई 4 साइड का स्क्वायर बच्चों। हाँ, टेलीग्राम का लिंक मैं लिख देता हूं, देखो टेलीग्राम लिख देता हूं, तुम लोगों को नहीं मिला तो नहीं है ये वाला, देखो मैं लिख देता हूं, किसी बच्चे को बोलता हूं, सर्च कर लो ये, ठीक है, मैथ्स बाई रवि कुमार। अरे बोल दिया ना, सर्च कर लो मैथ्स बाई रवि कुमार, मिल जाएगी वहां पे। और एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ रूम ये हो जाएगा, ठीक है, 4 वॉल का एरिया निकालना है तो 2 टाइम करना है लेंथ और ब्रेथ को एंड मल्टीप्लाई बाई हाइट करना है। चारों साइड, जैसे ये रूम में मैं खड़ा हूं, राइट लेफ्ट सामने आमने सामने चारों साइड है, तो 2 टाइम लेंथ इंटू बी और मल्टीप्लाई करना है हाइट से। यस बच्चों, अरे आवाज अब ठीक है, अरे आवाज अब ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, आराम से निकाल सकते हो। जब किसी भी ट्राइंगल में कोई बात समझ में नहीं आए तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला, और इसे एस किसे कहते हैं, सेमी पेरीमीटर। साइड ऑफ ट्राइंगल का सम डिवाइड बाई 2s ऐसे निकलेगा, ये पहली साइड से, दूसरी साइड से और तीसरी साइड से माइनस, एंड वेयर ए बी सी द साइड ऑफ ट्राइंगल ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना अच्छे से। रेडियस ऑफ इन सर्किल ऑफ इक्विलेटरल बहुत प्यार से पता होनी चाहिए। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड पता है तो डिवाइड बाई 2√3। और अगर सर्कम सर्किल की रेडियस, सर्कम सर्किल कौन सा होता है बच्चों, इसके बाहर वाला सर्किल, और इन सर्किल कौन सा होता है, ये वाला। ये कौन सी रेडियस होती है, ये, और ये कौन सी होती है, दिस वन। खत्म, a/√3। ये इंपॉर्टेंट है, रेडियस ऑफ इन सर्किल ऑफ ट्राइंगल एंड सेमी पैरामीटर। तो ये तुम लोग r अपॉन एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस को हाइट से मल्टीप्लाई। तो बात खत्म, राइट। एरिया ऑफ रूम्बस 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। रूम्बस के लिए कहानी है, ट्रेपीज मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू डिस्टेंस। जो ट्रेपीजियम होता है वो कुछ ऐसा होता है बच्चों, ट्रेपीजियम, ये दोनों पैरेलल लाइंस होती हैं, ये इनके बीच का गैप है, डिस्टेंस h। मान लो ये है, लग रहा इस वॉइस काम चलाओ ना एक सेकंड रुको। अब बताओ, अब बताओ जल्दी से। लास्ट हथियार यूज कर लिया मैंने, अब सही है एकदम, अब सही है एकदम, नेक्स्ट लेवल है। अब बताओ जल्दी से, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर की तरह। मोहम्मद रफी जैसी सी आवाज आ रही है क्या? ठीक है, आ जाओ। आगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2πr, इसे, ठीक है, ये एरिया πr², यस। गाने सुनाऊं? गाने में 27 को रात को सुनाऊंगा तुम लोगों को, है ना, 27 को रात को। यही क्राउड चाहिए मुझे गाने सुनने वाला। लेंथ ऑफ आर्क याद रखना क्या होगा, 2πr थीटा अपॉन 360। भैया ये पूरा का पूरा क्या होता है, सर्किल। और इसमें जो आर्क की बात करें तो तुम्हें पता है ना,
ये थीटा की बात करें, अगर ये 360 हो जाए तो क्या हो जाता है 2 पाई आर 360 अपॉन 360, तब तो आ ही जाता है एरिया 2 पाई आर। अगर तुम्हें लेंथ फाइंड आउट करनी है इतने से आर की तो क्या करोगे 2 पाई आर और थीटा लगा के 360 कर दोगे। ठीक है, ठीक कह रहा हूं, बोलो ठीक कह रहा हूं। आगे देखो एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया क्या है 1/2 आर्क इंटू रेडियस पाई आर स्क्वायर लगेगा, इस पर बात खत्म। और थीटा जो जो गिवन है वो, राइट। सरकमफ्रेंस ऑफ ए सेमी सर्किल पाई आर, हाँ सेमी सर्किल पूरे का 2 पाई आर होता है तो आधे सर्किल का क्या होगा पाई आर हो जाएगा। हाँ क्यूबॉइड लेंथ 1 ब्रेथ b, ठीक है। और ये एल है 1 नहीं, एल बी एच याद है वॉल्यूम, ठीक है। ये सरफेस एरिया 2 टाइम एल बी बी एच एल एच स्क्वायर यूनिट का, यह ध्यान रखना स्क्वायर होता है तब एरिया होता है और क्यूब होता है तब क्या होता है बच्चों, क्यूब होता है तब वॉल्यूम होता है। डायगोनल्स क्या होंगे रूट में होंगे बच्चों, रूट में एल का स्क्वायर बी का स्क्वायर एच का स्क्वायर, स्क्वायर में ये, ठीक है। जरा अच्छे से आगे से आ जाओ थोड़ा। लेट ईच एज ऑफ ए क्यूब बी ए लेंथ ए, ठीक है। लेट ईच एज ऑफ ए क्यूब लेंथ ए, तो क्या होगा ए क्यूब इसका एरिया है, ध्यान से सरफेस एरिया कितना होगा 6a स्क्वायर, ठीक है। ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये डायगोनल क्या होता है बच्चों √3a, याद कर रहे हो, कल याद करवाया था तुम लोगों को यार, एक क्वेश्चन भी करवाया था बच्चों, कैसे काम चलेगा तुम्हारा। लेट रेडियस ओ बेस, ये कुछ भी नहीं है, हाँ पाई आर एच, ये पाई आर एच, बहुत अच्छे, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया और कौन सा टोटल सरफेस एरिया, ये थोड़ा सा देख लेना गलत लिखा हुआ है 2 पाई आर एच आर, और ये क्या है एच प्लस आर, दोनों के दोनों, राइट। ये पाई आर स्क्वायर एच है, ये इसका है, इसको लिख लेना पाई आर स्क्वायर, हाँ गलत मत लिख देना, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो कोन के लिए हाइट तुम्हें पता है कि h, और कोन कुछ ऐसा होता है सर, कोन कुछ ऐसा होता है, तो अगर मैं तुम लोगों को ये r मानू और ये h मानू तो ये l निकालने का तरीका क्या है सर, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। वो इस बीच में ही खराब हुई थी, स्टार्टिंग से ही खराब थी बच्चों, हाँ वही आई थिंक बीच में खराब हुई थी, कुछ टेक्निकल बीच में हुआ था, स्टार्टिंग में तो ठीक आ रही थी ना, हाँ ये बताओ तो। ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, ठीक है। ये पाई आर एल है, ये पाई आर एल प्लस पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। और स्पेयर का 4/3 पाई आर स्क्वायर, आराम से पढ़ लेना, ठीक है। और ये 4 पाई आर स्क्वायर हेमिस्फेयर का 2/3 हो जाएगा, ठीक है। कर्व्ड, और ये ध्यान रखना यहाँ पे 4 नहीं, ये 3 टाइम है, 2 पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर। 1 लीटर में क्या है, अगर तुम सेंटीमीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, फिर टिग्नोमेट्रिक ये तुम्हारे काम के नहीं है, टिग्नोमेट्रिक सेक्शन तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये भी करने की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ा चुका हूं, फिर भी थोड़ा बहुत याद करो तो ठीक है। हाँ पैरेलल लाइंस के बारे में बात बता चुका हूँ सारे के, ये क्रॉसपोंडेड एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर अल्टरनेटिव एक्सटीरियर, ये सारी बातें पता है तुम्हें। सम ऑफ ये, ठीक है 2 और 7 180 है, ये लोग कर लेना तुम। एक्यूट एंगल 0 to 90, राइट एंगल 90 है, ऑब्ट्यूस एंगल ये, स्ट्रेट एंगल रिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। कंप्लीट एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 होता है, कॉम्प्लीमेंट्री 90 एंड सप्लीमेंट्री 180। सी पहले आता है, 90 पहले आता है, एस बाद में आता है, 180 बाद में आता है, याद रखने के तरीके बता रहा हूं, ठीक है। ट्राइंगल्स के बारे में देख लो, ए बी सी, 3 साइड ए बी ए सी, सारी चीजें लिखी हुई है, तुम लोग देखोगे तो। बेस ऑफ साइड इक्विलेटरल में ऑल 3 साइड इक्वल, 2 साइड इक्वल, ऑल 3 साइड आर डिफरेंट। बेस्ड ऑन एंगल, ये 190 डिग्री, 1 मोर 90 डिग्री, ऑल लेस 90 डिग्री, ये एक्यूट होता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल के लिए ये फॉर्मेट होता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल के लिए ये फॉर्मेट होता है, एंड राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ये फॉर्मेट होता है जब इक्वल का साइन लगता है। क्यों भैया ऐसा क्यों, क्योंकि ये पाइथागोरस है, तुम लोगों ने देखा होगा, एक एंगल तो ये होगा, एक राइट एंगल होगा और एक ये होगा, तो इसमें इक्वल होता है,
इसमें ग्रेटर होता है और इसमें लेस देन होता है। ध्यान से देखो, लेस देन, ग्रेटर, इक्वल। आगे सेंट्रोइड पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। ऑर्थो सेंटर पढ़ लेना जो मैंने पढ़ा रखे तुम लोगों को। सर्कम सेंटर पढ़ लेना अच्छे से, इन सेंटर पढ़ लेना, कोड ऑफ सर्किल पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोड ऑफ सर्किल में मतलब अगर ये दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? ऑलवेज पी ए और पी डी, पी बी और पी सी, इनका मल्टीप्लिकेशन सेम होगा। व्हेन द इंटरसेक्शन एक्सटर्नली, एक्सटर्नली में ध्यान रखना, यहां से पी बी और पी ए पूरा, और यहां से पी डी, फॉर्मूले में गलती मत कर देना, पी सी। ठीक है। आगे देखो, अगर ये टेंजेंट की बात की जाए तो टेंजेंट के लिए ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, एक्सटीरियर और इंटीरियर सारी चीजें तुम लोग एक बार रिवाइज कर सकते हो। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालने का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, बस दैट्स इट। मैंने अपनी तरफ से पूरा क्वांट अगर इससे ज्यादा तरीके से और इससे ज्यादा बता सकता था तो वो यही है। पॉसिबिलिटीज जितनी थी मैंने सारी बता दी है बच्चों। होप सो तुमने देखी भी है, नोटिस भी है। नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया था, एलजेब्रा पे गया, अर्थ में सॉरी, फिर एलजेब्रा के बाद अपन गए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे, फिर अपन लोग गए हैं अर्थमेटिक पे, अर्थमेटिक के बाद अपन आए हैं ज्योमेट्री पे। टोटल 5 के 5 पार्ट विद फॉर्मूला सीक्वेंस में है। ये सीट तुम जब चाहो तब पढ़ सकते हो। हर टाइप का एग्जाम जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, इंडिया का कोई सा भी एग्जाम हो, सारे फॉर्मूले थे। टिग्नोमेट्री तुम्हारे नहीं आता, फिर भी इतना टिग्नोमेट्री तो आना चाहिए, इतना यूज वो सामने वाला कर सकता है। सच्ची बता रहा हूं, सच्ची बता रहा हूं, मैंने अपना 100% दिया इस सीट को बनाने के लिए, और ये सीट हमेशा हेल्प करेगी। इसमें कोई भी कम या ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई छोटी मोटी सिली मिस्टेक पावर वगैरह की है तो वो थोड़ी क्रॉस चेक कर लेना, इतना तुम्हें भी आता है। बाकी ये एरर फ्री बनाने की कोशिश की है। सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर को थोड़ा सा ध्यान में रखना, कई बार स्क्वायर को मल्टीप्लाई में लिख दिया, जैसे एल स्क्वायर, बी स्क्वायर और एस स्क्वायर वाला फॉर्मूला था, तो तुम लोग क्रॉस चेक कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर तुम लाइव नहीं देख पाए बच्चों तो तुम इसे रिकॉर्डेड देख सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और इफ यू आर प्लानिंग फॉर अन अकेडमी, इन फ्यूचर तुम्हारा कोई भी नॉन प्लानिंग करे और तुम्हें लगता है कि सर ने 101% दिया है हर क्लास में, तो यू कैन यूज रवि 09 फॉर कैट 23। इसके साथ मैं विदा लेता हूं। एक दो मैसेज तुम्हारे एग्जाम से पहले के मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर करूंगा, या फिर तुम लोगों को यूट्यूब पे ग्रो मोर अकेडमी, यू कैन फॉलो देयर। ग्रो मोर अकेडमी आने वाले 23 वाले सीजन में सबसे ज्यादा हाई लेवल का कंटेंट, सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मैं वहां अपलोड करने वाला हूं, जाके चेकआउट कर सकते हो। कमेंट में भी तुम लोग टाइप कर सकते हो, जो नए बच्चे हैं जाके उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लो, सो दैट आने वाले एग्जाम जो जेट है, आईएफटी है, एनमेट, सीमेट, टिसनेट और महाराष्ट्र सिटी के लिए तुम लोग यूज कर पाओ। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब मैं तुम लोगों से लाइव हो सकता है कैट के बाद 2 या 3 ऑफ अक्टूबर को मिलूंगा, सॉरी 3 ऑफ दिसंबर को मिलूंगा। 3 ऑफ दिसंबर के बाद आईएफटी, जेट और स्नैप 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम मेरे मेन टारगेट होंगे, और उसके अलावा मेरा पूरा फोकस जो है कैट 23 के लिए होगा, जिसका एक फॉर्म था गूगल फॉर्म, मैं दोबारा सर्कुलेट कर दूंगा। तुम अपने जूनियर्स, अपने कॉलेज कैंपस में भी उसको शेयर कर सकते हो, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लर्नर्स मिल पाए। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, मजे आए। मैं सोच के नहीं आया था कि मैं 30 मिनट से ज्यादा पढ़ाऊंगा, बट मैंने 1 आवर 30 मिनट तक तुम्हें कंटिन्यू हाई लेवल के सारे फॉर्मूले सीक्वेंस में, इवन एक लाइन भी मैंने ऐसा नहीं है जो तुम्हें ना बताई हो, सब कुछ बता दिया। अब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, और ये सीट पूरी आग की तरह पूरे मार्केट में फैला दो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं जल्द ही। ध्यान रखो, पढ़ते रहो, पेपर को पेपर की तरह दो। एग्जाम होते रहते हैं, एग्जाम तुम लोगों का फ्यूचर डिसाइड जरूर करते हैं, बट सिर्फ एग्जाम ही फ्यूचर डिसाइड करे ये मान के मत चलो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून गाइस।